पहले दिन क्या होता है, हम लोगों का आंदोलन शुरू होता है और पुलिस बोलती है आपके पास 5 बजे तक ही परमिशन है। 5 बजते ही हम देखते हैं पूरी फोर्स आ जाती है, यहाँ तक भर देती है और उसके पीछे होते हैं लोग। पुलिस वर्सेस यूथ हो जाता है उस वक्त पर। हमारे सामने लाठियाँ रखी जाती हैं कि यहाँ से निकलो वरना तुम्हें लाठी मार मार के निकाला जाएगा। वाटर कैनन वहाँ हमें डराने के लिए खड़ी हुई है, तब से आंसू गैस के गोले लटका के पुलिस आ जाती है। जैसे पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, हम तो कोई क्रिमिनल है यहाँ पर, हमें तो कुछ भी हो जाएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को हमारी सेफ्टी का कंसर्न रहता है, इसलिए नहीं कि हम कुछ गलत करें हैं, मगर इसलिए कि बेटा हमें पता है पुलिस कैसे डिटेन करती है तुम लोगों को, कोई भरोसा नहीं आज की डेट में कब क्या हो जाए। इसलिए तो पुलिस का ये जो सहयोग है ना, ये बहुत खोखला है। रोज अनाउंसमेंट होने लग जाती है, आपके पास परमिशन नहीं है, खाली करिए खाली करिए। खाना आने दे रहे हैं, पानी आने दे रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, हमें ये देखना होगा। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना। आपने ये देश ऐसी स्थिति में आ गया है, एक रेक्टेंगल घोषित कर दिया है प्रोटेस्ट का, यहाँ आओ सुबह से शाम रोकर चले जाओ, यही प्रोटेस्ट है। उसके क्या सरकार पे कोई जूं रह रही है उसके कान पे? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अगर शांतिपूर्ण तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मांग उठाना, बात करना गलत है क्या देश में? इस देश में अब गलत हो गया है सर, गलत हो गया है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं किसान अपनी बात कर रहे हैं, मजदूर अपनी बात कर रहे हैं, उनका क्या हश्र हो रहा है, महिलाएं अपने हक और अधिकार की बात करिए, उनका क्या हश्र हो रहा है। सरकार चाहती नहीं काम की बातों पे बात करी जाए, इसलिए हमें कॉकरोच या पैरासाइट बोल दिया जा रहा है। ये बोल रहे हैं आप हिंदू मुसलमान करो, जाओ देखो कौन गाय की तस्करी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लोगों को मारो पीटो, दंगे फसाद करो और आपको फिर मालाएं चढ़ाई जाएंगी। इसमें सरकार इन्वेस्टेड है, सरकार चाहती नहीं है देश की भलाई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर कुछ दिन पहले हम प्रोटेस्ट करने गए हैं, तभी हम पे FIR हो गई। ये तो छोटी छोटी बात पर हमें निशाने पर डालते हैं। यहाँ आ रहे हैं, पुलिस कॉल कर देती है आपको हाउस अरेस्ट कर लेंगे, प्रोटेस्ट करने मत जाइए, आप ये मत बोलिए वो मत बोलिए, ये अपलोड मत करिए। बहुत चीज़ों में अब तो दखल अंदाजी देने लग गई है सरकार। हमें ये नहीं पता कब हमें यहाँ से उठा लिया जाएगा, कब यहाँ लाठीचार्ज शुरू हो जाएगा। तो सरकार को तो लग रहा है काम धंधा सब पुलिस का छुड़वा दिया है, क्राइम तो बचे ही नहीं है इस देश में। आओ यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, युवा बैठे हैं, उनको पूरा निगरानी रखो, अपना सारा टाइम यहाँ पे लगा दो, इस काम में लग गई है सरकार। इस्तीफे से बात बनेगी जो आपकी डिमांड है? देखिए हमें समझना होगा कि इस्तीफे की सबसे पहली डिमांड क्यों है, और ये कोई नई डिमांड नहीं है, हम काफ़ी सालों से डिमांड कर रहे हैं। 2 साल पहले भी मैं आइसा से हूँ, हम लोग यहाँ पर बैठे थे, नीट का और नेट का 2024 में पेपर लीक हुआ था, हम लोग यहाँ इनडेफिनिट स्ट्राइक हमने भी करने की कोशिश करी थी और तब हम यहाँ बैठे थे। डिमांड तब भी यही थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। अब इस्तीफे की सबसे पहली डिमांड क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि कभी भी हम देखते हैं काम तो करेक्शन का या ठीक करने का तभी शुरू होता है ना जब प्रॉब्लम एक्नॉलेज करी जाती है कि हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है। तो इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है सरकार से, ये नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, उसकी जगह कोई और धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा, वो और हो सकता है दुगना इनकेपेबल हो, इनकॉम्पिटेंट हो और पेपर लीक कराए। लेकिन बात यहाँ पर है जो तानाशाह सरकार है जिसने सोच लिया हम एक बार गद्दी पर बैठ गए तो अब हमें कोई नहीं उतार सकता, कोई हमसे सवाल नहीं पूछ सकता। रेजिग्नेशन से उसका ये गुरूर हम तोड़ेंगे, उसको बोलेंगे कि आपसे काम नहीं हो रहा है तो गद्दी छोड़िए, किसी और को यहाँ पर लाया जाएगा। इसलिए रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। रेजिग्नेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उससे सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, उसके बाद काम शुरू होगा। सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या आपकी डिमांड गलत है? आप जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बात गलत है क्या? देखिए डिमांड्स तो मुझे लगता है यहाँ पर जो विरोधी भी है ना वो भी ओपनली नहीं कह पा रहे कि ये क्या डिमांड कर रहे हो, ये तो गलत डिमांड है। सबको पता है जो अकाउंटेड नंबर हैं 20 से ऊपर स्टूडेंट्स मर चुके हैं इस देश में, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, 7 साल में 70 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। सर ये कोई डिमांड नाजायज़ होगी, ये क्या कोई गलत डिमांड है? हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, शिक्षा को प्राइवेटाइज करा जा रहा है, महंगी से महंगी करी जा रही है। हम बात करें NTA जो एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी है जिसमें 25 से कम परमानेंट एम्प्लॉय हैं, वो पूरे देश के पेपर कंडक्ट करा रही है, उसको हटाया जाए। सारे पेपर लीक हो कर देती है, कोई ढंग से नहीं कराती। धर्मेंद्र प्रधान की कोई नाजायज या बेकार की तुम्हारी मांगे नहीं है, लेकिन ये सरकार जो है
ये मांगे सही मान लेगी तो फिर लगेगा कि तो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इसलिए सरकार लगी हुई है दिखाने में कि तो पाकिस्तानी है या ये एंटी नेशनल है या ये देशद्रोही है, इसलिए गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है। आपको 3 दिन हो गए आज यहाँ पर, किस प्रकार की आपको समस्याएं सामने आ रही हैं, क्या दिक्कत है? समस्याएं देखिए सर बहुत आ रही हैं। सबसे पहली बात तो इतनी गर्मी में इतनी धूप में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए कोई फैंसी सेटअप नहीं है, यहाँ पे दरियाँ बिछी हुई हैं, लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके पानी दे रहे हैं। खाने का आज तो लंच मिल रहा है, 2 दिन से तो वो भी नहीं था, आज तो थोड़ा बहुत खाना फिर भी आया है। हम तो इसमें इन्वॉल्व है इसलिए हमें पता है कल रात का भी खाने का बंदोबस्त कैसे करा गया। कुछ भले लोग हैं जिनके पास वो मतलब वो रिसोर्सेज हैं कि वो खाना स्पॉन्सर कर पा रहे हैं, 200-300 लोगों को खाना आ जा रहा है। लेकिन सर यहाँ पर इतनी गर्मी में बैठना, पूरे दिन रात को यहाँ पर सोना, क्या कोई सो जाएगा? क्या ये कोई अच्छा तरीका है लोगों का? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है सर। देखिए देश का भला हो जाए, भला क्या हो रहा है? भला हम देख रहे हैं कुछ भला नहीं हो रहा है। इस देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ चुकी है, हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ स्टैंड हो रहा है, प्रेस फ्रीडम में कहाँ स्टैंड हो रहा है। पढ़ाई करने आज बच्चा निकले वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है। अगर ये विकसित भारत है तो बिल्कुल बेकार विकसित भारत है, इस पहले वाला भारत। कोई देश आगे दुनिया में तरक्की कर सकता बगैर शिक्षा के, आपको लगता है? नहीं कर सकता। अगर हम सरकार की प्राथमिकता क्यों नहीं है शिक्षा के लिए? देखिए सरकार की प्राथमिकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये देखना होगा पढ़ाई लिखाई से क्या होता है। पढ़ेगा लिखेगा युवा, डिग्री आएगी, वो सोचना शुरू करेगा, उसका माइंड इवॉल्व होगा, वो सोचेगा कि ये जो गरीबी है, ये जो महंगाई है, ये आखिर में क्यों है। फिर वो सरकार से सवाल पूछने लग जाएगा और सरकार चाहती नहीं है सवाल पूछा जाए। हम कह रहे हैं परीक्षा पे चर्चाएं करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन क्यों आपने 10 साल से ऊपर हो गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? आप ये ढकोसला करते हैं मन की बात का। यहाँ पर युवा 3 दिन से बैठा हुआ है, भूख में, गर्मी में, हर तरीके की उलझने झेलते हुए। इनसे कर लीजिए मन की बात। हम तो स्टेज से कई बार बुला चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी आइए बात तो करिए। हम कोई क्रिमिनल तो है नहीं, देश का युवा, हमारा तो हक बनता है आपसे सवाल पूछने का। हम एक लोकतंत्र में, जनतंत्र में, हम जनता है, हमसे आप हैं, आप हमसे। आंदोलन आपका चल रहा है, हमें कहा जा रहा है सर, मैं आयशा से आती हूँ, हमें बोल दिया जा रहा है डफली गैंग वाले हैं, आंदोलन जीवी हैं, ऐसे हमें नाम दे दिए गए हैं। यहाँ पर जर्नलिस्ट या यूट्यूबर वो बोलते हैं हमको कि आप देश के टुकड़े क्यों करना चाहते हैं, उमर खालिद से आपका क्या सब, ये सब गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगर हम शिक्षा की बात करें तो देश के टुकड़े की बात कौन लेके आ रहा है? सामने से लोग लेकर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि डिसरप्ट हो, वो चाहते हैं कि गुमराह हो, यहाँ पर के मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। जबकि बात यहाँ पर हो रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, शिक्षा को कैसे हम बचाएं इस देश में, NTA NEP की बात होनी चाहिए। नई शिक्षा व्यवस्था आ गई है जिसकी वजह से देश में तबाही मच गई है, उसकी बात होनी चाहिए। शिक्षा पे क्यों नहीं सरकार बात? आखिर मंशा क्या है सरकार की? क्या बगैर शिक्षा रहित देश को करना चाहती है? बिल्कुल चाहती है, क्योंकि इस देश की सरकार बहुत वक्त से और अब तो बिल्कुल सफल हो चुकी है, चाहती है कि चीप लेबर बन जाए इंडिया में, जो कि है भी चीप लेबर हो यहाँ पर, सस्ता लेबर बने, पढ़ाई लिखाई आएगी नहीं, लोगों को मर कर 100-100 200 रुपए के लिए खटेंगे सुबह से शाम, और वो हो भी रहा है। फिर अमेरिकी कंपनियों को लाया जाएगा यहाँ पर, वो अपना इन्वेस्ट करेंगी, वो अपने कारखाने लगाएंगी, प्रॉफिट लेकर जाएंगी अमेरिका में। यहाँ के लोग बस इसी उलझन में रहे, सवाल ना करें, खाना बिल्कुल ना करे, यही तो हो भी रहा है। और ये अब हम फ्यूचर में नहीं बात कर रहे हैं, ये असल में हो रहा है। इस सरकार को 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, ये सरकार बहुत हद तक सफल हो चुकी है ये करने में। हम आज क्यों देख रहे हैं कि देश का युवा बिजी है हिंदू मुस्लिम करने में? ये सरकार ने बहुत सालों से प्रोपेगेंडा फैला के करप्ट करा। दिन की एकदम कड़कड़ाती गर्मी है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, दिल्ली की गर्मी है, उसके बावजूद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं। और ये संख्या भी आराम से डबल ट्रिपल हो जाएगी शाम तक। और रात पे भी आप देखेंगे करीब 100 से ऊपर लोग यहाँ रह रहे हैं रोज़। ये 3 दिन हो चुके हैं। इसको कोई भी सुनेगा तो अपने आप बता देगा कि ये जो आंदोलन है ये अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और हमें इतना पता है कि अभी क्या आगे आने वाले काफ़ी दिन, काफ़ी हफ्ते ये और स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब लोग बैठे हैं ना, वो ठान के बैठे हैं कि अब पानी सर के ऊपर पहुँच चुका है, अब तो यहाँ से हम अपनी मांगें मनवा कर ही उठेंगे। पर आप भी सरकार को 2014 से देख ही रही है, सरकार भी तो बड़ी मजबूत है ना। देखिए
सरकार मजबूत क्या, सरकार बहुत टेढ़ी है, इतनी टेढ़ी है, हमें पता है और हम किस टेढ़ी सरकार से टक्कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई ऐसी सरकार हो जिसको पता है कि हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे, उनके लिए थोड़ा सोचते हैं, थोड़ी सद्भावना रखते हैं। ऐसी सरकार थोड़ी है ये तो बहुत ही पत्थर दिल, बहुत ही कठोर सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। तो इससे टक्कर लेना आसान तो नहीं होने वाला, ये तो हमें पता है। आप जैसे लोग तो और ज़्यादा निशाने पर रहते हैं सरकार के, देखिए। बिल्कुल